तो मेरे पास अब है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो मैं इंटरनेशनली कहीं भी ड्राइव कर सकता हूँ। हे एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बैग। तो ये बैग क्यों है? तो जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि हम बाहर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए बाहर ट्रैवल करने के लिए आपको बाकी तो चीजें, पासपोर्ट वीजा तो जरूरत है ही, पर अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं बाहर, इधर टू व्हीलर इधर फोर व्हीलर, तो उसके लिए आपको आईडीपी चाहिए, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसी कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं प्रिंट आउट निकालने जा रहा हूँ फिलहाल, और बाकी डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा ही, क्योंकि कल है आरटीओ की विजिट। तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट दूंगा वो सब आपको मैं बताऊंगा, एंड जरूर आपकी हेल्प करूंगा इन केस अगर आपको कहीं जाना हो बाहर। तो मैं इतनी डिटेल आपको जरूर इस ब्लॉग में दे दूंगा कि आपको क्लियर हो जाए कि मेरे को अगर, या आपको कभी बाहर जाना हो और आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है और क्या फीस है। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने जा रहा हूँ, तो हम जा रहे हैं आरटीओ के रास्ते। और मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ट्रक खड़े हो गए हैं, मतलब आरटीओ का रास्ता है ये। और मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये सामने, मतलब ऐसा हो गया है कि ये रास्ता बंद कर दिया। एक ट्रक ये खड़ा है, सामने एक ट्रक वो खड़ा है, आगे वो खड़ा हो गया है, तो मतलब ये रास्ते ही बंद कर दिए हैं। एंड देख सकते हैं रॉन्ग साइड वाला भी, तो यहाँ भी गाड़ियां खड़ी है, तो पूरा रास्ता ही यहाँ पर बंद हो गया। ये डेली का है या आज का ही है? डेली का ही है। तो भैया यहाँ पर खड़े हैं, भैया भी बता रहे हैं कि ये डेली के ही है। तो सामने से ट्रक खड़ा कर दिया है और बीच में गाड़ी देख सकते हैं खड़ी है, एक टेम्पो ट्रेवलर खड़ा है। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कब से खड़े हैं, नहीं तो 10 मिनट्स तो हमें ही हो गए हैं खड़े। सही बात है भैया? तो 10 मिनट हमें हो गए हैं, सामने ट्रक खड़ा है, ये भी 10 मिनट से खड़ा है, और उसके आगे भी ट्रक है। तो पता नहीं क्या दिक्कत है कि पूरा रास्ता ही यहाँ पर बंद हो गया है। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि हम आए थे आरटीओ, और अभी हम निकल रहे हैं आरटीओ से। एंड फाइनली मेरा आईडीपी बन गया है, तो मेरे पास अब है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो मैं इंटरनेशनली कहीं भी ड्राइव कर सकता हूँ। तो जो पूरा प्रोसीजर है वो जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं प्रोसीजर है। एंड एक चीज जरूर मैं आपको हाईलाइट करूंगा, या बहुत एजेंट्स मिलेंगे, बहुत ही आपको लोग मिलेंगे, लाइन से मिलेंगे। आप एक कदम मिलेंगे तो एक बंदा आ जाएगा पूछने क्या वो क्या काम करवाना है। तो इतना सिंपल प्रोसीजर है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो चाहे आईडीपी बनवाना हो, बिल्कुल भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, अगर आपके पास सारी चीजें पूरी हैं, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, 1 रुपया भी एजेंट को देने के लिए। तो चलते हैं अब यहाँ से, और बाकी सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, आपको बस गूगल पे सर्च करना है इंडिया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। एंड जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर परिवहन की वेबसाइट पर जाना है, जो ये दिख रही है आपको। एंड जैसे ही परिवहन की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज। यहाँ पर आपको जाना है ड्राइवर रिलेटेड सर्विसेज पर। तो दोबारा दिखाता हूँ मैं, अगर आपने मिस कर दिया तो जरा सिंपल है, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज में यहाँ पर जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। एंड जैसे ही इस पर जाएंगे तो यहाँ पर इसको क्लोज करके यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। एंड जैसे मेरी स्टेट है यूपी, तो मैं यहाँ यूपी सेलेक्ट कर लूँगा। एंड यूपी सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपकी स्टेट में क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे हमें आईडीपी बनवाना है, तो यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि मेरे को एक फॉर्म फिल करना है। एंड एक फॉर्म जो भी फिल हो जाएगा उसमें मतलब हमें डिटेल्स इतनी होती है, सिग्नेचर, फोटो, आपका जो एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी डिटेल्स, वो सब फिल करनी होती है। एंड जो अपलोड भी करना है उसमें भी आपको पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, यही दो करने हैं अपलोड। एंड ध्यान रखिएगा, ये मेरी गलती हुई थी कि जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है एंड देन बैक पेज होता है वो एक ही फोटो में आ जाए। मैंने क्या किया था कि उसमें ऑप्शन था कि बस सिंगल फोटो, मतलब सिंगल अपलोड करना है, तो मैंने बस फ्रंट फ्रंट का अपलोड कर दिया था। उसमें ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही एक में आए, मतलब एक फोटो हो और उसी फोटो में आपका फ्रंट और बैक दोनों आए और उसी को अपलोड करना है। देन उसके बाद जो वेरिफिकेशन होगी, अपलोड कर दिया आपने, फोटो भी कर दी, सिग्नेचर भी कर दी,
देन उसके बाद फीस पे करनी होती है जो 1000 रुपीज है। एंड देन वो रिसीप्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा इसी पेज पे आना है, मतलब फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो सब ले लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा इस पेज पर आना है अपनी स्टेट सेलेक्ट करके, एंड यहाँ पर लेनी है अपॉइंटमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट ले लेंगे यहाँ पर, और अपनी जैसे वहाँ पे ऊपर डिटेल्स आ जाती हैं कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट लेंगे। यहाँ पे आ गया स्लॉट बुकिंग। देन उसके बाद मैंने कौन सा किया था, डीएल सर्विसेज स्लॉट बुकिंग। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, तो मतलब ये जो कैप्चा है ये आ जाएगा, एंड देन सबमिट करेंगे तो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लेने की आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको टेस्ट वगैरह अभी कुछ देना नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, वो ही वेरीफाइड है, क्योंकि आपने पहले जो बनाया वो मान लेते हैं कि भाई आपको आती है ड्राइविंग। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको वहां पर जाना है, कोई टेस्ट वगैरह मेरा तो नहीं हुआ है, वहां पर बस वेरीफाई कर लिया था, अच्छा पहले का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। इंपॉर्टेंट एक चीज है, मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, ये सबके क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका ऑलरेडी है उसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना, क्योंकि वहां पे वो लगता है फोटोकॉपी, कि वो डॉक्यूमेंट में ले जाएंगे। जो भी आप अपलोड करेंगे सेम वही होना चाहिए। देन उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, जो भी मैंने आपको बताया कि सेम ही पेज पे होना चाहिए। देन जो एयर टिकट है ना, वो कोई नहीं मांग रहा है वहां पर, मेरे से तो नहीं मांगा, पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर टिकट ले जाना, पर मेरे से नहीं मांगा और ना ही कोई मांगेगा, क्योंकि ऐसे कोई कंपलसरी थोड़ी है कि आप टिकट कराने के बाद ही आईडीपी बनवाओगे, पहले भी बनवा सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पर फीस है, वो उसकी रिसिप्ट ले जाना, पता होना चाहिए कि भाई फी की रिसिप्ट दी है, एंड जो अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट है वो ले जाना। ये तो मेन चीजें हैं जो आपको लेके जानी है। एक पॉइंट और बताता हूँ गाइस, बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि जैसे ये फॉर्म 1 है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या हमें लेके जाना है, तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है और 40 इयर्स के अबव है तो ही आपको ये फॉर्म 1 लगेगा। बाकी आईडीपी में अगर आपका वैलिड लाइसेंस है तो आईडीपी बनवाने के लिए कोई भी 1 मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है फिलहाल। हो सकता है कि जो हायर एज के हो, जैसे यहाँ मेंशन है 40 इयर्स के अबव, उसमें उन आईडीपी वालों का भी लग रहा हो, पर मैं अपना बताता हूँ तो मेरे से किसी ने कुछ भी ये सब डिटेल नहीं मांगी। मेरे से सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, पासपोर्ट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बस ये 2 चीजें मेरे से मांगी गई हैं और मेरे से कुछ भी नहीं मांगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रोसीजर में आपको बताता हूँ, आप जाएंगे सबसे पहले काउंटर पे और वहां पर अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे, मतलब जो आपका अपॉइंटमेंट है वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें वेरीफाई करवा देंगे। वो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे, उसे स्क्रूटनी कहते हैं, तो स्क्रूटनी करा लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर रहे हैं एक तरह से। अब जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरे काउंटर पे जाना है, जहां पर वो बस एक तरह से आपका मेडिकल चेक कर लेंगे कि आपके फिंगर्स वगैरह सही है नहीं है। एक बार जब वो भी हो जाता है तो फिर आपको भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो जो आरटीओ सर होंगे वो अप्रूव करेंगे, एंड बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं एंड उसे अप्रूव कर देते हैं, आपसे मिलके बात करके जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, वो सब पूछ के वो कर देते हैं। एंड सिंपली जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे आपका वो डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाएगा, तो प्रिंट आउट भी वही मिल जाता है एंड वो प्रॉपर स्टैंप लगा के दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है आईडीपी बनवाने के लिए। सो गाइस इतना क्लियर प्रोसीजर है, इतना मतलब स्मूथ प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया कर दिया है कि आपको कोई भी टाइम भी नहीं लग रहा। मतलब मैं गया स्क्रूटनी में जो पेपर वगैरह दिखाए और तुरंत ही आरटीओ सर के पास गए, वहां पे अप्रूव हो गया, आए के दिन में उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। मतलब आईडीपी मतलब ऐसे हुआ कि खट 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 और काम खत्म। मतलब इतना अच्छा प्रोसीजर बना दिया, फिर भी अगर आप एजेंट के पास जाके काम करा रहे हैं तो फिर तो मतलब आप ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट आपको सर्विसेज दे रही है और आप लेना भी नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि जब इजीली काम हो रहा है तो आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं। बट हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लाइसेंस पे कुछ नाम है, पासपोर्ट पे कुछ नाम है, फिर आप बोलोगे कि काम नहीं हो रहे। अगर आपके पेपर्स पूरे हैं, सब कुछ क्लियर है, तो बिल्कुल जाइए, आईडीपी बनने में कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप आपको अगर आईडीपी बनाने में कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो जरूर मेरे पास आएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा। इसी के साथ होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी। कुछ भी अगर पेंडिंग हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा।
सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।